तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बिहार बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आई हुई है। कुल 2610 पोस्ट है और इसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं और ये जीके जे से संबंधित होंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, श्रम क्षेत्र। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र। आप ये तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। आप ये तीनों प्रश्न को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जिस तरह स्टार्च का संबंध पौधे से है, उसी तरह किसका संबंध जंतु से है। ठीक है, ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पौधे में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में, पौधे में भोजन जमा होता है, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। उसी तरह जंतु में जो भोजन जमा होगा किस रूप में। ऑप्शन में दिया माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा, जंतु में जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में। अभी दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पौधे में भोजन का स्टोर स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ ग्लाइकोजन होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ भी गए होंगे और याद करते जाइएगा। नेक्स्ट है, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में यानी कि हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन दिया विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं आप सबको याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से इसका, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डी कमजोर हो जाता है, और ए की कमी से रतौंधी होता है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि अस्थि में यानी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा विटामिन डी के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहा जाता है। मान के चलिए ये बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को उधार देती है, यानी ये बैंक आरबीआई को उधार देती है। जिस दर पे उधार देती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, ब्याज दर। याद रखिएगा, जब आरबीआई बैंक को देगा तो ये हो जाएगा बैंक दर यानी बीआर, बैंक रेट। जब बैंक आरबीआई को देगा ये हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर समझ गए ना। जब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंक को रुपया देती है तो वो बैंक रेट कहलाता है, आरआरआर। अब बचा रेपो रेट। जब अल्पकाल के लिए, जब कमर्शियल बैंक के पास रुपया घट जाता है, शॉर्टेज कर जाता है, तो अल्पकाल के लिए आरबीआई जो रुपया देती है कमर्शियल बैंक को उसे कहा जाता है रेपो रेट। आई होप आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि बैंक आरबीआई को देता है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं न्याय। न्याय कुल कितने तरह का, 3 तरह का। कौन कौन, एक है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 तरह का न्याय पढ़ते हैं। ऑप्शन में देखिए, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। ये धार्मिक न्याय भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है प्रस्तावना में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन नहीं है ये आपको पता करना था। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि एंजाइम निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है। एब्सेंट होता नहीं, अनुपस्थित, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित यानी नहीं होता है। ऑप्शन में दिया शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। तो याद रखिएगा, एंजाइम जो है वो विषाणु, वायरस में अनुपस्थित होता है, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाम सुने होंगे, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। तो यह बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान नहीं, खेल भी नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और प्रश्न पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक तो हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस, 15 जनवरी ये थल सेना दिवस आर्मी डे, और 8 अक्टूबर वायुसेना, और 31 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में, जो मनी बिल है इसका चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण है ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बता दिया आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सटा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।